बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा, आज हम क्लास 10 का जो आर्ट्स का मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं नातिक जुमलों को उनकी मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करें। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 8x स्क्र वाई का स्क्र बटा 12 एक्स की 4 और वाई है। बेटा, इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये यहाँ पे 8 है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है। तो मैंने 8 की जगह पे यहाँ 4 ज़रब 2 लिख दिया। आगे आ गया ज़रब। अब x का स्क्वायर है तो मैंने x ज़रब x अलग अलग कर दिया। फिर आ गया मल्टीप्लाई। y का स्क्वायर है तो y ज़रब y लिख दिया, बटा आ जाएगा। अब ये 12 है तो मैंने यहाँ पे 4 ज़रब 3 लिख दिया, मतलब 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 आ जाता है। ज़रब हो गया। अब x की 4 है तो मैंने x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि x को 4 टाइम लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई y आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करना है, हमने इसको कट कट कर देना, जो आपस में कट रहे हो मिलते हो, यानी कि ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये वाला x इस x से कट गया, ये वाला x इस x से कट जाएगा बेटा, ये वाला y इस y से कैंसिल हो जाएगा। तो एंड में हमारे पास बचेगा 2y, वो लिख देंगे बटा ये 3, ये लिख देंगे ये x और x, x का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि x की 2 आ जाएगी। तो यही बेटा इसका आंसर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। 25 ए की 3 है, बी का स्क्वायर है बटा 14 ए का स्क्वायर और बी की 4 है। 25 है, ए की 3 है, बी की 2 है, ओवर 14 ए का स्क्वायर और बी की 4। तो इसको भी बेटा ऐसे करेंगे। अब 25 है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। आपकी मर्जी है, आप 5 जरा 5 भी लिख सकते हैं। अब ये की 3 थी तो ए को 3 दफा लिख दिया, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी मतलब ए जरब ए को 3 दफा लिख दिया जरब। अब ये बी का स्केयर है, इसको भी हम 2 दफा लिख देंगे, बी जरब बी आ जाएगा। अब आ गया बटा 14, मैंने वैसे ही लिख दिया क्योंकि आपस में कटते नहीं ना, 14 और 25 आपस में सिंप्लीफाई नहीं होते, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कटते नहीं आपस में एक टेबल पे। तो ये ए का स्क्वायर है बेटा, तो ए तरफ ए लिख दिया। मल्टीप्लाई बी की 4 है तो बी को 4 दफा लिखेंगे, बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी। अगेन देख लीजिए 25 ऐसे लिख दिया, जरब ए की 3 थी तो ए को 3 दफा अलग अलग लिख दिया। बी का स्क्वायर था तो बी के स्क्वायर को भी अलग अलग दफा लिख दिया, बटा 14 वैसे ही आ जाएगा। अब ये ए का स्क्वायर है तो इसको भी अलग अलग लिख दिया। ये बी की 4 है, इसको भी अलग 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 बेटा लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला ए इस ए से कैंसिल हो गया, ये वाला ए इस ए से बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बी इस बी से कट जाएगा बेटा, ये वाला बी इस बी से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 25 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 25 जो है वैसे लिख देंगे। ये ए हमारे पास बचा, ये वैसे लिख दिया, बटा आ जाएगा 14 आ जाएगा। पीछे हमारे पास ये वाला बी और ये वाला बी बचा, तो बी की 2 आ जाएगी, बी का स्क्वायर यानी कि वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यही बेटा इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 16 ए की 6 है, बी की 7 है, ओवर 12 ए की 3, बी की 5 प्लस 20 ए की 5 है और बी की 4 है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये 16 है तो इसको मैं 4 जरब 4 लिख सकता हूँ, मतलब 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। ए की 6 है तो इसको मैं ए की 3 मल्टीप्लाई ए की 3 लिख सकता हूँ, मतलब जब 3 को प्लस करेंगे तो ये 6 आ जाता है। इस तरह ये बी की 7 है तो मैंने बी की 4 और बी की 3 लिख दिया, यानी कि 4 और 3 को जब जमा करेंगे तो 7 आ जाता है, बटा ये 12 है तो मैंने 4 तरफ 3 लिख दिया, मतलब 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाता है। अब ये ए की 3 है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ये बी की 5 थी तो मैंने बी की 4 अलग कर दिया और बी अलग कर दिया। वो मैंने क्यों किया अभी आपको बेटा पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बी की 4 था, यहाँ पे बी की 5 था, तो मैंने बी की 4 अलग कर दिया और बी एक अलग कर दिया, यानी कि 4 और 1 5 आ जाएगा, प्लस ये 20 था तो मैंने 4 जरा 5 कर दिया, मतलब 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाता है। इस तरह ये देखें, एक की 3 था ना, तो यहाँ पे एक की 5 है तो मैंने यहाँ पे एक की 3 कर दिया इसकी वजह से, और एक की 2 अलग कर दिया, मतलब 3 और 2 क्या हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, और बी की 4 ऐसे आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा तो हमने ऐसे लिख देना है, यानी कि 4 जरब 4 ये वैसे लिख दिया, जरब ए की 3 आ गया, फिर मल्टीप्लाई ए की 3 आ गया, मल्टीप्लाई बी की 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय बी की ये 3 आ गया। अब नीचे वाले हिस्से से हमने कॉमन निकालना है, तो कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो मैंने 4 एक दफा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी ए की 3 है, यहाँ पे भी ए की 3 है, तो मैंने ए की 3 एक दफा लिख दिया। यहाँ पे भी बी की 4 है, यहाँ पे भी बी की 4 है, तो वो भी एक दफा कॉमन लिख दिया। उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, वो अंदर लिख देंगे, ये 3 और बी बचा वो लिख दिया, प्लस
उसके बाद ये 5 और ए का स्केयर बचा तो 5 ए का स्केयर लिख दिया। अगेन देख लें कॉमन कैसे निकालना है, 4 इधर भी था तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये ए की 3 इधर था तो यहाँ पे लिख दिया। बी की 4 इधर भी था और बी की 4 इधर भी था तो वो यहाँ पे लिख दिया। पीछे हमारे पास बच गया 3 भी, वो लिख दिया, प्लस प्लस 5 ए का स्केल वो बचा वो लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, जो कटते होंगे उसको काट देंगे। मतलब ये वाला जो 4 था इस 4 से कट गया, ए की 3 बेटा इस ए की 3 से कैंसिल हो जाएगी, ये बी की 4 इस बी की 4 से कट देगा। तो पीछे हमारे पास 4 ए की 3 बी की 3 बच गया। तो ये 4 ए की 3 बी की 3 ऐसे लिख देंगे, बटा 3 बी जमा 5 ए का स्केयर आ जाएगा। इसको मजीद अगर आपने सही करके लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 ए की 3 बी की 3 बटा ये 5 ए का स्केयर इधर आ जाएगा और 3 बी इस साइड पे आ जाएगी। और यही बेटा इसका आंसर था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ही है। तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 18 एम की 5 एक्स की 3 बटा 27 एम की 4 एक्स की 8 माइनस 36 एम की 6 है और एक्स की क्या है 6 है बेटा। अगेन देखिए 18 एम की पावर 5 है, एक्स की 3 है बटा 27 एम की 4 एक्स की 8 माइनस 36 एम की 6 और एक्स की 6 है। इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे गौर से देखना है, ये 18 है 18 है, इसको मैं यहाँ पे 9 ज़रब 2 भी लिख सकता हूँ, वो लिख दिया। आगे यहाँ पे देखिए एम की 4 था छोटा, यहाँ पे एम की 6 है, यहाँ पे एम की 5 है, इसको मैं ऐसे एम की 4 अलग और एम अलग लिख सकता हूँ, मतलब 4 और यहाँ पे एक पावर एक 5 हो जाएगा। ज़रब आ गया एक्स की 3 आ गया बटा ये 27 है, इसको मैं 9 ज़रब 3 लिख सकता हूँ, मतलब 9 3 27। ये एम की 4 था तो एम की 4 वैसे ही आ गया। ये एम एक्स की 8 था तो मैंने क्या किया, एक्स की 6 अलग कर लिया और 2 अलग कर लिया। ये 6 क्यों ऐसे अलग किया, इसकी वजह से। तो ये एक्स की 6 अलग कर ली और 2 अलग, 6 और 2 8 हो जाएगा। माइनस जब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है, 9 तरफ 4 कर लिया 36। एम की 6 था तो इस एम की 4 की वजह से मैंने एम की 4 अलग कर लिया और 2 अलग कर लिया, 4 और 2 6 आ जाएगा। इस तरह ये एक्स की 6 वैसे ही आ गया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, अब हमने ऊपर वाला हिस्सा तो वैसे ही लिख देना है और नीचे से कॉमन निकालना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो क्या करेंगे, 9 ज़रब ये 2 ज़रब एम की 4 ज़रब एम ज़रब एक्स की 3 वैसे आ गया बटा। अब कॉमन निकालना है, जरा गौर से देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो 9 लिख दिया, मल्टीप्लाई एम की 4 यहाँ पे भी है एम की 4 यहाँ पे भी है वो लिख देंगे, ये वाला। उसके बाद एक्स की 6 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो बचेगा वो आगे लिख देंगे, ब्रैकेट लगा के 3 बचा और एक्स की 2 बचा वो लिख दिया, माइनस यहाँ पे 4 बचेगा और एम का स्केयर बचेगा वो यहाँ पे लिख दिया, 4 एम का स्केयर लिख दिया, ये लिख दिया बेटा। कॉमन आ गया हमारे पास। अगेन आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आप गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास जो बचा है 9 ज़रब 2 एम की 4 एम ज़रब एक्स की 3 बटा, अब ये जो कॉमन निकाल लिया 9 एम की 4 ज़रब एक्स की 6 इंटू 3 एक्स स्केयर माइनस 4 एम का स्केयर है। अब यहाँ से इसको भी हम काट सकते हैं, मतलब 9 को 9 से काट दिया, एम की 4 को एम की 4 से हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे गौर करें, एक्स की 3 है या एक्स की 6 है, 6 में से अगर 3 निकाल दो तो पीछे 3 बच जाता है। अगेन देखिए 6 में से मैंने 3 को माइनस किया तो पीछे 3 बच गया, क्योंकि ये बड़ा था इसलिए इसको नीचे वाली साइड पर रखा। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये एक्स की 3 थी, बटा क्या था ये वाला एक्स क्या की 6 थी, तो ये 3 जब ये 6 ऊपर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। 6 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 6 चूंकि बड़ा है तो उसका साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। अभी तब इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1 ओवर एक्स की 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यही वो इधर नीचे आ गया, मतलब ये 6 में से 3 निकाला तो ये नीचे आ गया। बाकी हमारे पास ये 3 एक्स का स्केयर माइनस 4 एम का स्केयर बच गया। इसको अब यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। मजीद अगर करना हो तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2m बटा 3, अब ये एक्स की 3 है, ये 2 है, 3 और 2 5 हो जाएंगे, माइनस ये 4 आ गया, एम का स्केयर आ गया, ये 3 और एक्स की इधर आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा आंसर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 की तरफ चलते हैं। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, 5c माइनस 5d ओवर सी स्केयर माइनस बी स्केयर है। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा ये। अब यहाँ से 5 हमने कॉमन निकाल लिया, पीछे हमारे पास c माइनस डी बच गया, वो यहाँ पे लिख देंगे बटा ये c का स्केयर है माइनस d का स्केयर है। हमारे पास एक फार्मूला है कि दो स्केयर यानी दो मुरब्बों के दरमियान अगर माइनस हो तो उसको एक दफा माइनस करते हैं और एक दफा प्लस करते हैं बेटा। तो यहाँ पे भी देखें, ये c का स्केयर है माइनस d का स्केयर है, दो मुरब्बों के दरमियान माइनस है, इसी को एक दफा माइनस कर देंगे, इसी को एक दफा प्लस कर देंगे। तो 5 इंटू सी माइनस डी तो वैसे ही आ गया बटा, इसको एक दफा माइनस किया और एक दफा प्लस कर दिया, तो ये सेम थे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 बटा सी प्लस डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
और ये इसका जवाब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर 3y माइनस 3x है। यहाँ पे भी देखें बेटा दो रब्बों के दरमियान माइनस है, तो इसको एक दफा माइनस करेंगे और एक दफा क्या करेंगे, प्लस करेंगे बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई आ गया बटा। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे, पीछे आ जाएगा वाई माइनस एक्स आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ना गौर करना है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि नीचे हमारे पास क्या है, वाई माइनस एक्स है और ऊपर हमारे पास एक्स माइनस वाई है। एक्स प्लस वाई वाली को तो वैसे ही लिख देंगे। अब ये एक्स माइनस वाई है ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एक्स माइनस वाई है, नीचे वाई पहले था तो मैंने माइनस वाई इस साइड पे ले गया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस एक्स आ गया। अब यहाँ से माइनस को कॉमन निकालें तो बच जाएगा वाई प्लस माइनस माइनस एक्स आ जाएगा। मतलब ये कि एक्स माइनस वाई की जगह पे माइनस इंटू वाई माइनस एक्स भी हम लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस x माइनस वाई की जगह पे y माइनस एक्स लिखा और ये वाला माइनस जो था वो यहाँ पे लगा दिया। अगेन देखें कि x माइनस वाई था, नीचे y माइनस एक्स था, तो x माइनस वाई को y माइनस एक्स करना है तो क्या करेंगे, x माइनस वाई लिखा, माइनस वाई पहले आ जाएगा, प्लस का x इस साइड पे आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और x आ जाएगा, तो माइनस इंटू वाई माइनस एक्स आ जाएगा बेटा। तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा और y माइनस एक्स हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर y माइनस एक्स और y माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस वाई बटा 3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 14।